बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ जाति बहुत मायने रखती है और वहाँ की अधिकांश जातियाँ अपनी जाति के साथ ये अलग बात है, चूंकि यहाँ पे दर्जनों या उससे भी अधिक राजनीतिक दल हैं मुख्य रूप से, तो हर दल को वोट चाहिए। और वोटर कौन है? वो किसी न किसी जाति से गुलाम था। स्वतंत्रता की बेड़ी में हमारा देश बंधा हुआ था, तो इस देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण योगदान हमारे समाज का महात्मा गांधी के रूप। चूंकि हमारा समाज जागने लगा है, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हमारे समाज से आते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री हमारे समाज का राजनीतिक भागीदारी गोष्ठी रखी गई थी और इस कार्यक्रम में कई महारथी जो है यहाँ पे उपस्थित हुए थे और हम लोग उनसे खास बातचीत करेंगे, क्योंकि आज एक बड़ी हलचल जो है झारखंड में देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ एक साहू समाज का संगठन है, वो राजद में शामिल हुए हैं, और दूसरी तरफ साहू समाज का ही एक संगठन जो है यहाँ पे राजनीतिक भागीदारी की गोष्ठी कर रही है। क्या कुछ माहौल है? क्योंकि वहाँ एक बात रखी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि पूरे देश का साहू समाज जो है अब राजद को समर्थन करेगा और पूरा एक बड़ा खेमा जो है राजद के साथ में जुड़ने जा रहा है। ऐसे स्थिति में राजनीतिक भागीदारी की जो गोष्ठी है, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि साहू समाज हमेशा राजनीति पार्टी का एक मोहरा बनता नजर आया है और हमेशा मोहरा के रूप में राजनीति पार्टी इनको यूज किए हैं, क्योंकि लगातार एक बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसको लगातार साहू समाज जो है वो वोट देता आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसी लाभ जो है समाज को नहीं मिल पाए। इस संबंध में खास बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे और इनसे ये भी समझने का कोशिश करेंगे अब साहू समाज आगे की रणनीति किस तरह से बना रही है। सर, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहू समाज ही नहीं, इस देश में जितने भी समाज हैं, 6000 जातियां इस देश के अंदर, और कोई भी एक जाति किसी एक दल का पूर्णतः होता नहीं है। और इस देश में दल बदलने की आजादी है, धर्म बदलने की भी आजादी है, लेकिन जाति बदलने की आजादी नहीं है। तो अगर कोई अपने समाज से संबंधित जो संस्था है, उसके नेता अगर किसी दल में शामिल होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो पूरा समाज उसके साथ उस दल में शामिल हो गया है। वोट हमारा है, फैसला हमारा होगा। वोट हमें बंद कमरे में करने हैं। वोट हम किसको देंगे वो हम नफा नुकसान अपनी जाति का और अपने देश और अपने धर्म का, अपने समाज का देखकर ही निर्णय करते हैं। किसी भी समाज का नेता, जैसे कभी कहते थे कि दिल्ली से फरमान जारी होता था और उस समुदाय के लोग एक दल को वोट कर देते थे, ऐसा कुछ एक समाज में होता होगा। हमारे समाज में ऐसा नहीं है। हमारे समाज के लोग इतना जागरूक हैं, अपने वोट के प्रति जागरूक हैं कि किस दल को कब हमें वोट देना चाहिए, इसका अच्छी तरह से समझ रखते हैं। अच्छा सर, एक चीज इसमें हमको जानना होगा कि एक समाज जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संगठन है, लाखों करोड़ों की आबादी है साहू समाज की। ऐसे स्थिति में साहू समाज जो है आपस में बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक खेमा कह रहा है कि राजद अच्छा है, एक खेमा कह रहा है भारतीय जनता पार्टी अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो साहू समाज से आते हैं। ऐसे स्थिति में बड़ा आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी साहू समाज को लगातार यूज किया है और कोई लाभ जो है उसको नहीं मिला। ऐसे स्थिति में आपका नजरिया के हिसाब से क्या लगता है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल किसी विशेष समाज का नुकसान नहीं कर सकता। जब हमारे समाज के अंदर राजनीतिक जागृति अगर नहीं है, तो कोई भी दल हमसे वोट ठग सकता है, हमसे वोट को हमारा दिमाग परिवर्तन करके ले सकता है। लेकिन अब चूंकि हमारा समाज जागने लगा है, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हमारे समाज से आते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री हमारे समाज से हुए, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमारे समाज के अंदर भी राजनीति में भागीदारी की इच्छा जागी है। और इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, हर दल से अपने लिए वो अधिकार मांग रहा है, अपनी भूमिका मांग रहा है। हमारा समाज जब भी मौका मिला है, देश जब गुलाम था, स्वतंत्रता की बेड़ी में हमारा देश बंधा हुआ था, तो इस देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण योगदान हमारे समाज का महात्मा गांधी के रूप में है। देश जब आजादी के बाद वर्षों तक रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रही थी, परिस्थितियां बिल्कुल विकट थी इस देश की,
ऐसे समय में हमारा समाज का एक बेटा आज से 11 साल पहले इस देश का प्रधानमंत्री होकर आया, नरेंद्र मोदी, और इस देश का परिदृश्य चेंज होता नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं। झारखंड की बात कर लें, झारखंड में जब से झारखंड बना तब से एक ही समुदाय के लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री होते थे। यहाँ पे एक बार बात उठी कि कोई अन्य समुदाय का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो उस मिथक को भी तोड़ने का काम झारखंड में हुआ। तो पहली बार अगर कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री इस राज्य को मिला तो हमारे समाज से रघुवर दास के रूप में मिला। एक सवाल उठता है सर, आपकी बात काट के मैं बोल रहा हूँ कि एक जैसे पूरे देश का नेतृत्व जो है साहू समाज के लोग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, वर्ल्ड के अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे स्थिति में उन्हीं के समाज के लोग आज क्यों भटक रहे हैं, क्यों दूसरे जगह जाना क्यों पड़ रहा है, जब पूरे देश उनको मान रहा है, पूरा देश उनको मतलब एक अच्छे पायदान पर माना जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मतलब नाराज क्यों है समाज? नहीं, समाज नाराज नहीं है, ये बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये अलग बात है, चूंकि यहाँ पे दर्जनों या उससे भी अधिक राजनीतिक दल हैं मुख्य रूप से, तो हर दल को वोट चाहिए, और वोटर कौन है, वो किसी न किसी जाति से बिलोंग करते हैं। हर दल को लग रहा है कि इस समाज की आबादी बहुत है जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम इस समाज को भारतीय जनता पार्टी से अपनी ओर लाए कैसे। तो वो कहीं उम्मीदवार बना देता है, कहीं लोकसभा विधानसभा का टिकट दे देता है, कहीं बोर्ड में चेयरमैन बना देता है, तो वो उसे लगता है कि अब इसमें मेरा कुछ दिख रहा है, तो अपने समाज के बीच में अपने तर्कों के साथ जाता है। जो भाजपा के साहू समाज होंगे वो भाजपा के पक्ष को अपने तर्कों से रखते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ साहू समाज का लोग होता है तो वो अपने समाज के बीच जाकर के उसके तर्कों को रखता है। तो ये अधिकार तो मिला हुआ है, संविधान ने हमें दिया है कि हम अपने तर्क के साथ समाज के बीच जाएं। अब समाज सबके तर्कों को सुनने के बाद वो निर्णय करता है कि हमको किसके साथ जाना चाहिए, कौन सा तर्क हमारे लिए उपयुक्त होगा। अभी बिहार का चुनाव भी आने वाला है, ऐसी स्थिति में विचार गोष्ठी, जो राजनीतिक विचार गोष्ठी आप लोग रखे हुए हैं, कितना हद तक फायदा कर पाएगा बिहार के चुनाव को लेकर खासकर? कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जाति बहुत मायने रखती है, और वहां की अधिकांश जातियां अपनी जाति के साथ बंधे हुए हैं। वो राज्य या देश, वो दूसरा बात है जाति प्रथम, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम जब चाहें दल बदल सकते हैं, जब चाहें अपना धर्म बदल सकते हैं, लेकिन हम लाख चाह ले अपनी जाति नहीं बदल सकते। तो ऐसी भावना बिहार में जाति के नेताओं ने जगाया हुआ है, इसलिए जाति आधारित राजनीति बिहार में होती है। अब वहाँ 7-8% की आबादी हम लोगों का आकलन है कि हमारे समाज की भी है, तो जिस समाज का 8% आबादी होगा, राजनीतिक दल के लोग उस पर नजर नहीं डालेंगे क्या? अब हमारा समाज वहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन से 7 एमएलए अभी हैं, और 2 एमएलए जो वहाँ विपक्ष में है राजद, वहाँ से भी हैं। तो सभी चाहते हैं कि हमारा समाज का प्रतिनिधित्व, जो आरजेडी से हमारे नेता जो हैं वो भी चाहते हैं कि आरजेडी में हमारे समाज को ज़्यादा भागीदारी मिले। जो एनडीए में हमारे समाज है, या हमारा समाज मुख्य रूप से एनडीए का वोटर है, भाजपा का वोटर है, वो भी चाहते हैं कि पिछली बार हमको आपने 10 टिकट दिया था, तो हमारी संख्या के अनुसार इस बार आप हमको 20 टिकट दीजिए, ऐसी मांग कर रहे हैं। अब राजनीतिक दल के लोग अपना नफा नुकसान को देखते हुए निश्चित हमारे समाज के जागृत नेताओं से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और जो बेहतर होगा वो निर्णय करेंगे। मैं भी चाहता हूँ, चूंकि किसी न किसी जाति में मैंने भी जन्म लिया है, और मैं जिस जाति में जन्म लिया है ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मैंने कोई आवेदन दे करके तेली के घर में पैदा नहीं लिया। ये तो सिस्टम है, किसी न किसी जाति में किसी न किसी क्षेत्र में जन्म लेना है। तो हम जन्म लिए, संजोग से तेली जाति में जन्म लिए, तो जिस जाति के नियम के अनुसार सारे जीवन के संस्कार हो रहे हैं, तो उस जाति के उत्थान में अगर हम थोड़ा योगदान करते हैं तो मुझे लगता है ये जायज़ है। तो हम अपने समाज के हक और अधिकार की भी मांग अपनी पार्टी से भी करेंगे जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, और हमारी जाति संगठन का अर्थ ये कतई नहीं है कि जो दूसरे समाज के लोग हैं उनके साथ हमारा मनमुटाव रहे। अगर वो दुखी है और हम ठीक ठाक हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको भी हम ठीक ठाक करने में अपनी भूमिका अदा करें। और मेरा ऐसा मानना है तेली समाज नेतृत्व क्षमता वाला समाज है। रघुवर दास और नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी जैसे लोगों को देख करके ये बात साबित होता है। तो जो क्षमतावान समाज है उसकी योग्यता का लाभ राज्य और देश के विकास में लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं रिपुसूदन साहू हूँ और तेली समाज की राष्ट्रीय संस्था में युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैंने काम किया है। पूरे भारतवर्ष में घूम करके समाज का नेतृत्व किया है और समाज से बहुत कुछ सीखा भी है।